तो दोस्तों आज था मंडे, मतलब सोमवार, मतलब जो शेयर मार्केट का वीक होता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, उसका आज पहला दिन था। और पहले ही दिन हमें शेयर मार्केट के अंदर जो है गिरावट देखने को मिली है। स्पेशली सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के अंदर करीबन 500 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली है। और ये अंक देखा जाए तो 500 अंक थोड़े से ज्यादा नजर आ रहे होंगे, पर परसेंटेज वाइज अगर इसको हम देखते हैं तो 1% से भी कम की गिरावट देखने को मिली है आज शेयर मार्केट के अंदर। पर ये गिरावट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट इसीलिए नजर आ रही है कि पिछले 8 से 9 दिनों के अंदर देखें तो 8 से 9 दिनों के अंदर शेयर मार्केट के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही थी। मतलब जो हमारा शेयर मार्केट है, जो सेंसेक्स और निफ्टी है, वो हरे निशान के साथ क्लोज हो रहे थे। पर आज की तारीख में अगर देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी आज लाल निशान मतलब रेड निशान के साथ आज बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब 8 से 9 दिनों बाद जो ये तेजी है वो थोड़ी थम गई है, उस पर थोड़ा पॉज लग गया है। तो ये जो पॉज लगा है इसका कारण क्या है? मतलब लगातार हमें बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिल रही थी और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे थे, पर ये अचानक जो है गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसका पीछे का सबसे बड़ा कारण है जो आईटी सेक्टर है, उसके अंदर हमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। और स्पेशली आईटी सेक्टर के अंदर भी अगर बात करें तो इन्फोसिस के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। करीबन 9 से 10% के आसपास इन्फोसिस के शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आज पूरा आईटी सेक्टर देखें, मतलब निफ्टी आईटी को अगर हम देखते हैं तो इन्फोसिस के शेयर के अंदर करीबन 9.42% की सबसे ज्यादा गिरावट हुई है। फिर एलटीआई माइंट्री के अंदर 6.75% की गिरावट देखने को मिली है। टेक महिंद्रा के अंदर 5.24% की गिरावट देखने को मिली है। कॉफोर्ज के अंदर गिरावट है। विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक, इन सभी शेयर्स के अंदर आज हमें गिरावट देखने को मिली है। मतलब जो पूरा आईटी सेक्टर है वो पूरा आज डाउन था, जिसके कारण क्या है कि शेयर मार्केट के अंदर आज हमें गिरावट देखने को मिली है। स्पेशली आईटी सेक्टर के कारण ये गिरावट हमें देखने को मिली है, वरना ज्यादा कोई खास गिरावट नहीं है शेयर मार्केट के अंदर। वैसे भी देखा जाए तो 1% से कम की गिरावट है। तो इतने दिन जो 9 दिनों से तेजी चल रही थी, जो उसको पॉज किया है, जो थमी है तेजी, ये जो आज गिरावट है ये आईटी सेक्टर के कारण हुई है। और ये आईटी सेक्टर आज क्यों गिरा है? तो आईटी सेक्टर क्यों गिरा है तो मैंने आपको बताया भी था कि जो इन्फोसिस, टीसीएस, इनके रिजल्ट आ रहे हैं, तो मतलब जो मार्केट उम्मीद लगा रहा है, जो एक्सपर्ट्स है, जो एनालिस्ट है, वो उम्मीद लगा रहे हैं कि जैसा रिजल्ट आना चाहिए वैसा रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिला है। तो क्या इनका रिजल्ट खराब आया है? तो बिल्कुल भी खराब नहीं है, इनका रिजल्ट अच्छा आया है। पर अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट इतना अच्छा नहीं देखने को मिला जितना जो एनालिस्ट है, जो एक्सपर्ट्स उम्मीद लगा रहे, जो मार्केट उम्मीद लगा रहा था, वैसा हमें रिजल्ट नहीं देखने को मिला। इस कारण क्या है कि इन शेयर्स के अंदर हमें टेम्परेरी गिरावट देखने को मिली है। पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें, मतलब जो इस क्वार्टर के रिजल्ट आया है जनवरी से लेकर मार्च 2023 के बीच में, और पिछले साल का अगर इसी सेम क्वार्टर का रिजल्ट देखें, जनवरी से लेकर मार्च 2022 का रिजल्ट, उसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। पर दिसंबर का जो क्वार्टर है और मार्च का क्वार्टर है, उसके अंदर हमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर, जिसके कारण जो उम्मीद लगाई जा रही थी टीसीएस, इन्फोसिस से जो जिस ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा रही थी, वैसा रिजल्ट नहीं देखने को मिला है। इस कारण क्या है कि मार्केट ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया है इन आईटी शेयर्स को। तो अब क्या ये गिरावट ज्यादा दिन तक जारी रहेगी? तो देखिए दोस्तों, ये गिरावट ज्यादा दिन तक जारी नहीं रहेगी, ये टेम्परेरी गिरावट है। और देखा जाए तो इनके रिजल्ट जो है इतने भी खराब नहीं आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़े रिजल्ट थोड़े से डाउन हुए हैं, पर कंपनी कोई लॉस मेकिंग नहीं हुई है। प्रॉफिट अच्छा जनरेट किया है, रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और अगर आप इन्फोसिस के FY22 का रिजल्ट देख लीजिए और FY23 का रिजल्ट देख लीजिए, मतलब जो FY20 फाइनेंशियल ईयर 2022 का पूरा रिजल्ट देख लीजिए और फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी पूरा रिजल्ट देख लीजिए, मतलब रिजल्ट अब आ चुके हैं। तब आप देखिए साइड में आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू के अंदर 21% मतलब 21% के आसपास की ग्रोथ है, जो कि बहुत जबरदस्त ग्रोथ है पिछले साल की तुलना में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो रिजल्ट अच्छे हैं, और इतना भी जो ग्रोथ है वो मेंटेन रखना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। मतलब जो एनालिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहे थे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, तो वैसा रिजल्ट उनको नहीं देखने को मिला है। प्रॉफिट के अंदर भी आप ग्रोथ देख लीजिए, FY22 से FY23 के अंदर 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये ग्रोथ जो है कम नहीं होती है। और हालांकि अभी देखा जाए तो पिछले 6 महीनों से जो आईटी सेक्टर है वो बहुत डाउन पड़ा था, तो मुझे ज्यादा नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के अंदर कोई ज्यादा चिंताजनक बात नजर आ रही है। हालांकि शॉर्ट टर्म के अंदर हमें थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये सबसे ज्यादा गिरावट जो है आईटी सेक्टर के अंदर आज इंडिया के अंदर जो इंपैक्ट देखने को मिला है वो यूएस के मार्केट के कारण हमें देखने को मिला है। जो यूएस के मार्केट के अंदर जो इन्फोसिस का शेयर है वो भी लिस्टेड है इन्फोसिस एडीआर के नाम से। तो फ्राइडे के अंदर जो है इन्फोसिस के शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली थी यूएस के मार्केट के अंदर, जिसके कारण क्या है कि आज हमें इंडिया के मार्केट पर भी इसका असर होते हुए देखने को मिल गया है। और अगर देखा जाए तो जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनका ज्यादातर जो मार्केट है, मतलब ज्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो यूएस से आते हैं, मतलब 40 से 50% के आसपास क्लाइंट यूएस के हैं।
और अगर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देखें तो करीबन 20 से 30% के आसपास क्लाइंट्स जो है यूरोपियन कंट्रीज से हैं। इंडिया से भी कस्टमर्स हैं पर वहां पर बहुत ज्यादा क्लाइंट्स है, जिसके कारण क्या है कि वहां पर अगर इन्फोसिस या आईटी के शेयर्स को रिस्पांस कम मिलता है या उनके अंदर गिरावट होती है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो यूएस, यूरोपियन मार्केट या ग्लोबल मार्केट के अंदर भी देखें तो आईटी शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिलती है फ्राइडे के अंदर, जिसके कारण क्या है कि इंडियन मार्केट के अंदर भी हमें मंडे को गिरावट देखने को मिली। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन है आज गिरावट का, और इसके कारण क्या है कि मार्केट भी आज गिरा है। अगर देखा जाए सेंसेक्स निफ्टी के अंदर टीसीएस, इन्फोसिस जैसे बड़े बड़े शेयर शामिल हैं, तो इनके अंदर गिरावट होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों आईटी सेक्टर्स के शेयर्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो क्या अब हमें इन्फोसिस के शेयर के अंदर, टीसीएस के शेयर के अंदर एंट्री बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? इन्फोसिस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप एंट्री बना सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों कह रहा हूं, अगर आप पिछला इसका 5 साल का भी अगर रिटर्न देखते हैं, मतलब किसी भी शेयर के अंदर, किसी भी अच्छे शेयर के अंदर अगर आप एंट्री बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें टारगेट बना के एंट्री बनानी चाहिए। तो अगर इसके 5 साल का भी अगर आप रिटर्न देखते हैं तो अगर इसने तेजी भी देखी होगी, मंदी भी देखी होगी, मतलब एक बार हाई भी बनाया उसके बाद गिरावट भी हुई होगी, तो उसके बाद भी अगर इसके 5 साल के रिटर्न को देखें तो 100% से ज्यादा के रिटर्न है। मतलब पैसे जो है दुगुने कर दिए हैं, मतलब जो भी इसको होल्ड करके बैठे हैं उसके पैसे लगभग डबल हो चुके हैं। अगर इसका हाई और लो देखते हैं, मतलब एक जिसने लो पे एंट्री बनाई हो और हाई पे उसने एग्जिट कर लिया हो, मतलब इस शेयर ने हाई भी बनाया है उसके बाद थोड़ी और गिरावट हुई है, तो लो पे एंट्री बनाई और हाई पे जिसने एग्जिट कर लिया हो तो उसके भी लगभग 4 गुना पैसे कर दिए थे। मतलब 500 के आसपास इसका लो पॉइंट था 5 साल के अंदर और हाई पॉइंट था करीबन 1900 रुपए के आसपास, तो लगभग 4 गुना जैसे हो गए हैं इसके अंदर रिटर्न मिला है। लॉन्ग टर्म के अंदर हमें ये फायदा देखने को मिलता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर अच्छे शेयर के अंदर एंट्री बनानी है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से टारगेट बना के एंट्री बनाइए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर तो हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी ही। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप किसी भी शेयर के अंदर अगर आप एंट्री बनाएं, मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी इन्फोसिस अगर लेना है तो मतलब अपने लगभग लो के आसपास ही चल रहा है, मतलब 1 साल के लो के आसपास ही चल रहा है, तो लेना है तो आप 10% करके एंट्री बनाइए। एक बार 10% लीजिए, फिर गिरावट आती है तो फिर 10% लीजिए, फिर गिरावट आती है तो फिर 10% लीजिए। इससे क्या है कि आपका प्राइस जो है एवरेज हो जाएगा। और ये जो गिरावट है मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन तक रह सकती है, टेम्परेरी गिरावट है, वापस इसके शेयर के अंदर हमें तेजी भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप इसका रिजल्ट देखें तो काफी अच्छा है, मतलब अच्छी ग्रोथ है रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि खराब रिजल्ट आया है, जो एनालिस्ट है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स है, जैसा उम्मीद लगा रहे थे, जैसा मार्केट इनसे ग्रोथ की उम्मीद कर रहा था, वैसी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है कि आज मार्केट के अंदर क्यों गिरावट हुई और आईटी सेक्टर्स के शेयर्स के अंदर क्यों गिरावट हुई। सारी चीजें अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स वहां मिलते रहेंगे। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, वहां पर भी रील्स वगैरह आपको मिलती रहेगी, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों एक आईपीओ के डेट की भी अनाउंसमेंट हो गई है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो मैंने अपडेट कर दिया है, तो वीडियो भी आपको थोड़ी ही देर के अंदर देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन पर दबा दें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर।